हाँ भाई चलो, आज एनसीईआरटी की 3 टर्म को डिस्कस करेंगे। हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। इन तीनों में से सबसे खतरनाक है कार्डियक अरेस्ट। इसका मतलब तो डायरेक्ट है डेथ, डेथ हो जाएगी। कार्डियक अरेस्ट हुआ। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हार्ट स्टॉप बीटिंग, हृदय ने धड़कना बंद कर दिया। कार्डियक अरेस्ट हो गया, इसका मतलब व्यक्ति की मृत्यु होगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी हार्ट की स्ट्रक्चर समझनी पड़ेगी। हार्ट क्या करता है? पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो ये जो रेड कलर है, ये मेन एओर्टा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करेगी। तो क्या हार्ट की मसल्स को खुद को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? बोले बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए भी कोई आर्टरी होगी? यस, होती है। तो लेफ्ट एंड राइट टू कोरोनरी आर्टरीज आर प्रेजेंट व्हिच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल्स। हृदय की पेशियों को खुद को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करने के लिए राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी पाई जाती है। अब यदि इन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर मान लो कोई प्रॉब्लम हुई और यहां पर ब्लॉकेज हो गया, तो क्या होगा? जो ब्लड की सप्लाई होनी है इसको, हार्ट की मसल्स को, वो कम होगी। हम इसको कहते हैं ब्लॉकेज आया है। 90% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है। ये ब्लॉकेज यही है कि हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है, लेफ्ट और राइट दो है, इनके अंदर यदि अंदर का जो साइज है, एक ट्यूब है जिसमें से ब्लड सप्लाई हो रहा है, और अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह अत्यधिक जमा होने के कारण एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं उसको, अंदर का साइज नैरो हो गया इस तरह से, और इस कारण ब्लड की सप्लाई कम होगी। तो हार्ट मसल्स क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। यदि हार्ट मसल्स वीक हो गई तो क्या हो जाता है? हार्ट फेल हो जाता है। एफिशिएंटली हार्ट ब्लड की सप्लाई पूरे शरीर में नहीं कर पाता, दैट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। हार्ट फेल हो गया। ठीक है, इसी कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण ही अगली घटना होती है जिसे कहते हैं हार्ट अटैक, जिसका दूसरा नाम है MI, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। इंफ्रैक्शन बोल देते हैं, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। इसमें भी क्या है कि हार्ट की मसल्स को डैमेज होता है। इसका कारण भी CAD है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण हार्ट की मसल्स को अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई। कई बार अत्यधिक मात्रा में ये जो मसल्स है पावरफुली वर्क करती है, हार्ट मसल्स डैमेज हो जाती है, और डैमेज का रिजल्ट है हार्ट अटैक। पर इन दोनों का तो क्या है? क्योर है। इसका कोई क्योर नहीं है कार्डियक अरेस्ट का। कार्डियक अरेस्ट का मतलब डेथ, स्टॉप बीटिंग। हाँ, इस केस में अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज है किसी को, मान लो पता चल जाए, तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि स्टंट लगा देते हैं या बाईपास सर्जरी करके सेट कर देते हैं, तो इनका तो ट्रीटमेंट है, लेकिन इसका नहीं है। और एक और बात ध्यान रखना, हार्ट का डायरेक्ट संबंध किसके साथ है? हमारे लंग्स के साथ है। हार्ट का डायरेक्ट संबंध है लंग्स के साथ में। क्यों? क्योंकि यहीं कहीं हमारा हार्ट उपस्थित है। और होता क्या है? ब्लड की ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई यहां से होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस यहां जाएगा, और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट है, ये वाला राइट वाला पार्ट है। तो यदि किसी भी कारण से लंग्स में पानी भर गया, लंग्स में इंफेक्शन हो गया, लंग्स छोटे हो गए, सिकुड़ गए, तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हार्ट को कम होगी, तो जी घबराएगा, पसीना आने लगेगा, स्वेटिंग होने लगेगी, है ना? हाँ, लेफ्ट जो आर्म है उसमें पेन होने लग सकता है, या फिर लेफ्ट जॉ में पेन होने लग सकता है। तो ये जो सिम्टम है कि लंग्स में अगर कोई कमजोरी है तो हार्ट को डायरेक्ट अफेक्ट करेगी, क्योंकि ये यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई अगर इससे कम हो रही है तो हार्ट को खुद को भी O2 की सप्लाई कम होगी, हार्ट मसल्स को, तो हार्ट वीक हो जाएगा। तो 3 टर्म है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब हुआ कि हार्ट एफिशिएंटली पंप नहीं कर पा रहा, हार्ट अटैक आ गया तो मसल्स डैमेज हो गई हार्ट की,
किसकी वजह से? उसका दोनों का कारण हो सकता है सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। लेकिन तीसरा है कार्डियक अरेस्ट, इसका मतलब स्टॉप बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट बीट करना बंद कर देता है और ये डेथ कॉज करता है। ठीक है।